हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। तो यार आप सभी लोग को पता है एसएससी जेईई का एग्जाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पास है एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अभी कि पढ़ाई कैसे करना है, कैसे यहाँ पर हमें डील करना है यहाँ पर क्लासेस को, और नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कैसे करना है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब जो एक्साइटमेंट है और जो लेवल हो रहा है यहाँ पर परफॉर्मेंस का, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर एक कैटेगरी ऐसी स्टूडेंट्स की जो अभी भी कॉलेज में है और उन लोगों का कंटिन्यूसली यहाँ पर ये सवाल आता है कि सर एसएससी जेईई के लिए हम लोग कॉलेज के साथ साथ तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर आज के सेशन में इस बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग कॉलेज में हैं, ठीक है, तो देखो बहुत सारे टाइप का यहाँ पर हो सकता है एसएससी जेईई में। सिंस आप लोग डिप्लोमा वाले भी स्टूडेंट्स दे सकते हैं, बीटेक वाले भी यहाँ पर स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं देने के लिए। और भी अगर आपने कोई भी एग्जाम कोई भी आपने यहाँ पर डिग्री है, एमटेक भी किया हो, तो भी आप लोग एसएससी का एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है ना, पूरा रेंज यहाँ पर कवर होता है। तो हम लोग यहाँ पर उनके बारे में बात करेंगे जो अभी भी कॉलेज में है, तो उनका जो माइंड सेट है थोड़ा सा उसको यहाँ पर मैं एक बार कोशिश करूँगा कि आप लोग को थोड़ा सा क्लैरिटी ला पाऊँ, थोड़ा सा फोकस यहाँ पर लेके आऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझिएगा, ठीक है, अगर मैं पॉइंट्स टू रिमेंबर के बारे में बात करूँ तो कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल पे ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या कि आप लोग अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जिसमें भी अभी हैं कॉलेज में, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका जो यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होने वाला है और जो एसएससी जेईई का जो एग्जाम होने वाला है, इसको हमें बैलेंस कैसे करके चलना है। ठीक है, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी में आप चाहे कितना भी अच्छा कर लो, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं अपनी क्लास के अटेंडेंस को लेकर, अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट को लेकर, एंड हर एक प्रैक्टिकल वो वहाँ पर जाते हैं, अटेंडेंस 90% से ऊपर लेके आते हैं, सेमेस्टर में उनके 90% से ऊपर मार्क्स आते हैं, 60, 70, 80 हर कैटेगरी के यहाँ पर स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप यूनिवर्सिटी में चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो, है ना, सिविल इंजीनियरिंग में आपको जॉब की बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, दैट इज तंगी है। ठीक है, तो आपको जॉब लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी, प्लेसमेंट का यहाँ पर बहुत ज्यादा इशू आएगा। तो अगर आप लोग स्टार्टिंग से ही एसएससी जेईई के एग्जाम में फोकस करेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे आप लोग यहाँ पर कॉलेज के कंप्लीट होने से पहले आप लोग के पास क्या होगा, यहाँ पर एक प्रॉपर लेवल पे आप लोग तैयार रहेंगे एंड एसएससी जेईई का एग्जाम यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी और एसएससी जेईई में आप लोग थोड़ा सा ज्यादा साइड दीजिएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम को, दैट इज एसएससी जेईई को, लेकिन साथ साथ में आप देखेंगे यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी ना आप लोग का यहाँ पर बैलेंस होता चले जाएगा। ठीक है, तो आप लोग करना क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि भाई आप लोग का जो सिलेबस होने वाला है, ठीक है, एसएससी जेईई का, वो सिलेबस को बहुत अच्छे लेवल पे गो थ्रू कर लो। ठीक है, आप जहां पर भी पढ़ाई करते हैं सिलेबस की प्रॉपर आप फोटोकॉपी निकाल लीजिए एंड उसको आप लोग कहीं पर चिपका लीजिए एंड देखते रहिए कि हमारे पास हर एक सब्जेक्ट से कौन कौन सी टॉपिक वहां पर पूछा जा रहा है। एंड उसके बाद आप ना चेक करिएगा, जैसे मान लीजिए आप लोग अभी थर्ड ईयर में, ठीक है, तो थर्ड ईयर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए आप लोग 5th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स आपके सेमेस्टर में आने वाले हैं, आप देखिएगा कि कॉमन सब्जेक्ट्स एसएससी जेईई का और आपकी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से, तो आप स्टार्ट पहले उससे करिएगा। ठीक है, तो आपके एसएससी जेईई की तैयारी तो आपकी होते चले जाएगी, साथ साथ में ना आपकी यूनिवर्सिटी के जो भी एग्जाम्स हैं वो भी आपके बहुत अच्छे लेवल पे उसका सिलेबस भी कवर होते चले जाएगा। यूनिवर्सिटी का एग्जाम आप लोग बहुत ईजिली क्रैक कर लोगे अगर आपने इसकी तैयारी कर ली, लेकिन वाइस वर्सा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस को बहुत अच्छे लेवल पे समझिए, कॉमन लूप निकालिए कि मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो कैसे मेरा सेमेस्टर भी सुधर जाएगा और मैं कॉम्पिटिटिव भी यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी कर सकता हूँ। थर्ड यहाँ पर यह है अपना टाइम फ्रेम और टाइम मैनेजमेंट पकड़ के चलिए। ठीक है, टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि अगर आप लोग थर्ड ईयर के हैं, है ना, लेट्स सपोज आप लोग डिप्लोमा वाले, तो नेक्स्ट ईयर आप लोग के पास क्या होनी चाहिए, आपके पास जॉब होनी चाहिए। कोई स्टूडेंट अगर सेकंड ईयर बीटेक वाला एसएससी जेईई के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके बाद 2 साल के बाद उसके पास क्या होनी चाहिए, दैट इज जॉब होनी चाहिए। कोई स्टूडेंट अगर फाइनल ईयर है या फिर ड्रॉप आउट है तो उसको इंस्टेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपका टाइम फ्रेम जो है आप पहले से फिक्स कर लो कि भाई मुझे 1 साल के अंदर जॉब चाहिए, मुझे 2 साल के अंदर जॉब चाहिए, मुझे 6 महीने के अंदर जॉब चाहिए, मुझे 3 महीने के अंदर जॉब चाहिए। इसको आप लोग पहले फिक्स कर लीजिए और उसके बाद, है ना, उसके बाद आप अपना टाइम मैनेजमेंट करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग अभी थर्ड ईयर में हैं, नेक्स्ट ईयर आपको यहाँ पर एग्जाम देना है, तो 1 साल का टाइम फ्रेम है। अब 1 साल में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना टाइम मैनेज करके चलना है। लेट्स सपोज आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया, विद इन 3 मंथ्स आपको यहाँ पर जॉब चाहिए, तो 3 मंथ्स के अंदर आप कैसे अपना टाइम मैनेज करेंगे, ये आपको बहुत बढ़िया लेवल पे क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा रूल है, अगर आपके पास सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो तो कॉलेज का भी आपके पास काम बहुत ज़्यादा होगा, तो आप सेल्फ पढ़ाई के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपने फाइनल ईयर में है या फिर कंप्लीट कर लिया तो आपके पास दिन में बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, तो आप दोनों चीज़ को यहाँ पर बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपल सा यहाँ पर रूल है, आपको सिलेबस बहुत अच्छे लेवल पे ध्यान रखना है, टाइम फ्रेम फिक्स कर लो कि भाई मुझे इतने टाइम के अंदर मुझे जॉब
चाहिए ही चाहिए, मुझे एग्जाम को यहाँ पर क्रैक करना ही करना है। एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो दो तरीके के यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे, एक जो इन रूल को बहुत अच्छे लेवल पर फॉलो करते हैं, ये जो रूल है बहुत फंडामेंटल रूल है, सभी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा मैंने नहीं बनाया कि ऐसा स्टार्टिंग से कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लो तो अगर आप इन सिंपल रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो वहां पर आपका एग्जाम बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा। रूल नंबर 1, सबसे पहले करना क्या है कि आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रॉपर आपको क्लास नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बनाने पड़ेंगे मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर पीडीएफ दे दो, इसका ये दे दो, नोट्स दे दो, टेलीग्राम में मैसेज करते हैं कि मेरे को स्टील के नोट्स चाहिए, मेरे को सॉम के नोट्स चाहिए। अरे दूसरों के नोट्स से ना कभी आप लोग का एग्जाम नहीं निकल पाएगा। आपको खुद से हर एक जो आप लाइन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ा है हमने, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए हमने कोई भी एक टॉपिक पढ़ने, कंप्रेशन मेंबर पढ़ने, तो जब हम लिखते हैं ना तो हर एक फॉर्मूले के पीछे की जो स्टोरी होती है वो आप लोग क्या होते हैं वहां पर, दैट इज आप लोग उसको बहुत अच्छे लेवल पे समझ पाते हो। किसी और के नोट्स रहेंगे तो आप लोग वहां पर सिर्फ क्या करोगे, रट्टा ही मारोगे। तो आपको क्या करना क्या है, हर एक सब्जेक्ट के आपको प्रॉपर क्लास नोट्स आपके पास होने चाहिए और स्टार्ट करना है आपको फंडामेंटल सब्जेक्ट से, ठीक है। बेसिक सब्जेक्ट से ऐसे स्टार्ट करिए जिनका यूज बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हो। जैसे एफएम से अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं तो एफएम का यूज आपको दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वहां पर भी देखने को मिलेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं तो उसका जो एप्लीकेशन है वो आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी क्या मिलेंगे, वहां पर कॉमन आपको देखने को मिलते हैं। थर्ड आता है हमारे पास कि आपको सबसे पहली चीज, जैसे आप लोग के क्लास नोट्स कंप्लीट हो गए, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपको वहां पर सॉल्व करने हैं। फिर आता है हमारे पास जो एसएससी जेईई में जब हम प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पर नॉन टेक का भी सिलेबस आता है, तो नॉन टेक को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करके चलना है। फिर आपको प्रॉपर रिविजन करना पड़ेगा एंड लास्ट आएगा आपके पास दैट इज टेस्ट सीरीज। अगर आप इसी फॉर्मेट से अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हैं विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, है ना, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, अगर आप इस फॉर्मेट के अंदर अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिएगा आपका सिलेक्शन 100% वहां पर क्या होगा, दैट इज पॉसिबल होगा, ठीक है। नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, स्टार्ट करना है हमें ऐसे सब्जेक्ट से जिसका यूज दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आए, ठीक है। तो जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं आप लोग सॉम पकड़ लो, एफएम पकड़ लो, अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक ईयर के सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद आएगा नॉन टेक। नॉन टेक के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, भले ही आप थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करो, 1 घंटे के लिए आप लोग यहाँ पर नॉन टेक पढ़ो, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रखनी होती है। फिर आता है आपको बस रिवीजन। रिवीजन में आप लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और डेली उसको रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट में आएगा हमारे पास दैट इज टेस्ट सीरीज। अब हमें सर करना कैसे, क्या ये सारी चीजें सेल्फ स्टडी से पॉसिबल है? मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। सेल्फ स्टडी से, मैं जितने भी स्टूडेंट बोलते हैं कि हमने सेल्फ स्टडी करी है, तो वो ना उस पर्टिकुलर टाइम पे सेल्फ स्टडी किए होते हैं जब उनका एग्जाम निकला होता है। उसके पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले वो कहीं ना कहीं से कोचिंग लिए ही होते हैं। तो इस मिथ में मत रहना कि सेल्फ स्टडी से मेरा हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यार, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपसे बुक से, उनकी लैंग्वेज से आप लोग यहाँ पर क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आपको किसी ना किसी कोर्स में आपको एक मेंटर की, आपको एक गाइडेंस की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको डेली आपको मिनिमम 3 से 4 घंटे आपको यहाँ पर कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एंड आपको मिनिमम 1 से 2 घंटा आपको यहाँ पर नॉन टेक के लिए टाइम निकालना ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर इस साल देने वाले हैं तो आप ये वाले टाइम को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है। तो आपको अपना टाइम बढ़ाना है एंड फोकस करना है कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स, पूरे सिलेबस मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो। एंड जो मैं बात कर रहा था कि आप लोग के पास एक मेंटरशिप, एक आपके पास गाइडेंस प्रोग्राम होना चाहिए। तो आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग का महापैक है, ठीक है। इसके अंदर की मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें बताता हूँ कि आपको यहाँ पर कंटेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हर एक फैकल्टी के पास उनके जो बेस्ट एरियाज हैं बस वही डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक फैकल्टी है सारी चीज़ें वहाँ पर डील कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, जैसे मेरा स्ट्रक्चर वाला पार्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे से अगर आप वाला पार्ट पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा क्या रहेंगे यहाँ पर, दैट इज आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी पढ़ने में, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। सिमिलरली जैसे रजत सर है, रजत सर से अगर आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, रजत सर से अगर आप आरसीसी वगैरह पढ़ेंगे तो आप देखिएगा आपको अलग लेवल का मजा आएगा, ठीक है। प्रमोद सर है यहाँ पर, राहुल सर हैं, इनका एफएम वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। प्रमोद सर से बिल्डिंग मटेरियल पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो बेस्ट कंटेंट, बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लासेस होगी, ठीक है। लाइव क्लासेस में आप चाहते हैं तो आप लाइव क्लासेस में अटेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। मान लीजिए अभी आप लोग का सेमेस्टर में फॉर एग्जांपल आप लोग का बिल्डिंग मटेरियल एक सब्जेक्ट है, तो बिल्डिंग मटेरियल आप लोग यहाँ पर 7 दिन में भी अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखोगे जितने भी हैं,
तो आप देखिएगा आपका ना ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप अनलिमिटेड टाइम्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे सकते हैं, आपको यहाँ पर पूरे स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं और इसमें टेस्ट सीरीज भी क्या होती है यहाँ पर इंक्लूडेड होती है। तो अगर आप आज से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे तो आप देखिएगा कि बहुत ही जल्दी, डिपेंड करता है आप लोग दिन में कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, बट एक बार आप लोगों को फंडामेंटल पूरा क्लियर हो जाए, एक बार आप लोग यहाँ पर अपनी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे कर लें, तो वो सब्जेक्ट ना हमेशा के लिए आप लोग के साथ क्या रहेगा, दैट इज कनेक्शन बना के रखेगा, ठीक है। तो आप लोग इस पैक में एनरोल कर सकते हैं, महापैक में। महापैक में आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी और जितने भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था वो सारे पैरामीटर्स यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एनरोल कैसे करना है। एनरोल करने के लिए यहाँ पर अभी एनरोल करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम बचा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जैसे ही आप लोग का यहाँ पर एग्जाम के डेट आए, आप लोग तब तक यहाँ पर पूरा 100% अपने तरीके से यहाँ पर रेडी रहे। तो आपको आना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट में। आप यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ पर जेई और ए एग्जाम्स में क्लिक करिएगा, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का जैसे महापैक है आप इसमें क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा इसमें डबल वैलिडिटी चल रही है आज, ठीक है। तो आप यहाँ पर जैसे ही आप बाय नाउ पे जाएंगे तो आप यहाँ पर कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज Y501 Y501। तो जैसे ही आप लोग, अगर आपके पास ऐप है, अगर आप ऐप से इसमें एनरोल करते हैं तो आप देखिएगा आपको ना यहाँ पर और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, 78% का डिस्काउंट मिलेगा। नॉर्मल आप कोई भी कोड लगाते हैं तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलता है, यहाँ से वेबसाइट से लेंगे तो 77% का। लेकिन अगर आप अड्डा 24/7 का अगर आप ऐप इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पर अगर आप ये वाला कोड लगाएंगे दैट इज़ Y501, तो आपको ना वहाँ पर 78% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको कोड यूज़ करना है कौन सा, दैट इज़ Y501। एंड जितना हो सके विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप लोग अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही अच्छे लेवल पे ये जर्नी को हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। आप देखिएगा कि अभी से है ना, अगर आप आज एनरोल करते हैं एंड आने वाले जो एग्ज़ाम का जो टाइम होगा तब तक आप देखिएगा आप लोग का जो नॉलेज है ना वो इतना ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा, आप इतने अच्छे लेवल पे यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स में माहिर हो जाएंगे कि कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा एग्जाम को क्रैक करने से, ठीक है। तो सभी लोग कोड यूज़ कर लीजिएगा Y501 एंड एनरोल कर लीजिएगा हमारे पैक में। एंड मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू।